वर्किंग कला में आज आपका कर्मचारी आयोग का गठन हुआ है, क्या कहना चाहिए इस बारे में? बहुत ही बढ़िया है एक्चुअली, मगर जो हमारा डिमांड है पूरा होना चाहिए जल्द से जल्द। जो हमने हमारा श्रीनिवास जी, साहू जी, सब जो हमारा कर्नाटक का टीम है, जो विनती किया है साहब से, हरदीप सिंह साहब से विनती किया है, जो हम वेट कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द वो पूरा हो जाए। तो आपकी क्या क्या मांगे हैं हमसे? हमारा मांग है एक ही, कर्नाटक से जो सफाई कर्मचारी जो डिपेंडेंट्स है उसको यूपीएससी एग्जाम का कोचिंग मिले, और हेल्थ इंश्योरेंस कॉस्ट जो 10 लाख से ज़्यादा हो हमारा, जो क्योंकि ज़्यादा दुर्घटनाएं मतलब होता है एक्चुअली, जब सब मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं, सब जो अंदर मैन होल में अंदर ये होते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स होता है। तो इसलिए हम हेल्थ इंश्योरेंस थोड़ा बढ़ाने के लिए विनती करते हैं। और फ्री एजुकेशन फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर डिपेंडेंट्स। एंड जो सर्वे का जो काम होता है वो ठीक तरह से नहीं हो रहा है। जो और है जो लैंड ओनरशिप फॉर लैंडलेस सफाई कर्मचारी डिपेंडेंट्स, मतलब वो लोग प्रोवाइड करना चाहिए। जो लैंडलेस है तो लैंड ओनरशिप प्रोवाइड करना चाहिए। तो क्या इसके अंदर वो मेंशन है कि अगर बाई चांस कोई कर्मचारी मिस हैपनिंग हो जाता है तो उसकी फैमिली को क्या सपोर्ट मिलना चाहिए? जो उसका एक जो आयोग से जो किया है, जो पॉलिसी है, पैसा है 10 लाख या 15 लाख जो भी है वो मिलना चाहिए, वो मिल रहा है। मगर जो हमारा जो पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली मैं मेंशन कर रहा हूँ वो मिलना चाहिए हमको, वो हम हमारा मांग है। तो आज आपने ज्ञापन जो है किसको सौंपने जा रहे हैं आप? सॉरी सर, ये जो आपने अपने जो मांगे हैं आपकी, ये आप किसको सौंपने जा रहे हैं? हरदीप सिंह गिल साहब और कर्म सिंह कर्मा, दोनों को हमने विनती किया है, दोनों को लेटर दिया है, क्योंकि अभी पूरा कमीशन फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ये जो सर आपके अर्जुन मेघवाल जी आज आए थे, हाँ, और अपना उसका बारे में मैं बात नहीं करता। और आपके मंत्री वो भी आए थे, क्या ना हटा मेन जो आपका जो प्रॉब्लम जो लैंड रिफॉर्मेशन, हाँ जी, ये क्या मतलब आपके स्टेट में कुछ? हाँ, वो एक्चुअली जो सफाई कर्मचारी होते हैं तो उसको लैंड दिया जाता है, मतलब एक घर बना के देते हैं। वैसा कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है एक्चुअली, उसको हम रेप्लिकेट करना चाहते हैं एंटायर कर्नाटक। आवास योजना में क्यों? मैसूर भी है। आवास योजना में तो होगा ना? हाँ, हो रहा है एक्चुअली, मतलब उतना मतलब फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हरदीप सिंह गिल साहब से और कर्म सिंह कर्मा साहब है, तो हमने लेटर सबमिट किया है, तो साहब ने मतलब प्रॉमिस किया है कि हम जल्द से जल्द कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहिए सर? सर नमस्ते, मेरा नाम साबू दुर्मणी फ्रॉम कर्नाटका जी। हम ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया करण सिंह कर्मा जी को एंड हरदीप सिंह जी को। ऑलरेडी हमारा कर्नाटक में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या करना चाहिए, सब दिखाकर रिक्वेस्ट लेटर दिया सर ऑलरेडी। उनको क्या है, उनको बेसिक नीड्स पूरा कंप्लीट होना चाहिए, वो भी चालू है। वो तो आधा मुद्दा हो गया, अभी पूरा एक लेटर बनाकर रिक्वेस्ट लेटर दिया सर। वो उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा आया, वो भी अच्छा करता। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट जो है वहाँ की आपके कोई सपोर्ट नहीं कर रही है? सपोर्ट करता है सर, बट वो पूरा नहीं होता है ना, पूरा भी करना चाहिए। अभी पहला क्या था, कैसा था, वो बीजेपी आने पहले चाहिए, वो राष्ट्र सफाई करना चाहिए था, बट कुछ नहीं पता नहीं था कोई किसी लोगों को था। बट अभी पूरा ग्राउंड लेवल आया सर, ग्राउंड लेवल चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है, बट अभी भी करना चाहिए। कहने के पहले से थोड़ा ट्रांसपेरेंसी अभी बहुत अच्छा है, बट अभी भी अच्छा है और क्वालिटी होना हाँ सर, वो मशीन का और प्रॉपर पूरा यूटिलाइजेशन चाहिए, पूरा होना चाहिए सर। अभी भी क्या है, वो 50% काम हो गया, अभी 50% होना चाहिए सर, वो थोड़ा सुधारना चाहिए ना, इसीलिए हम रिक्वेस्ट दिया है। हाँ, थैंक यू सर। अधिकार कर्नाटक बिजापुर डिस्ट्रिक्ट। मैं वो सफाई कर्मचारी कार्यक्रम में पहले बार भागी हुआ था, वो मुझे बहुत खुश हो गया। वो कार्यक्रम में रामदास अडवाणी जी और हरजीत सिंह जी सब लोगों वो सफाई कर्मचारी के सभी आंसर से बोलना, वो मुझे बहुत खुश हो गया। सफाई कर्नाटक के लिए 20 लोग हमको वो सभी कार्यक्रम में भागी हुआ, तो वो मुझे बहुत खुश हो गया। हर दिन हर साल में वो आगे साल में अभी काम वो जरा ज़्यादा होने को
हमारा मन का थैंक यू। Me, Bhimaraya Swami from Karnataka State in Raichur district. Sir, tell me something about today's program going on. No? Tell us something about that. So today program is a very good program. Okay. Because of government government observing the Safai Karmachari What's your demand about problems the and they respected, they give respect to the Safai Karmacharis. It Are you is satisfied your demand? what? In this meeting, are you satisfied your demand? Certified. We are demanded so many problems. Yes. What's your demand? What's your problem? Tell me something. So many various places in country they have no any sources of the cleaning materials, including the health insurance and the stored housing facilities. There is very landless persons. It is also major problems of Safai Karmachari. Now tell me. Kannada, I will talk the Kannada. Yes. I will send it to you. ನಮ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ Yes. ಫ್ರಮ್ ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ Yes. ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಇವರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಒಂದು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇವರ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಆಲಿಸಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾದ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ಲೋಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇವರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಅವರು Now, what do you want from the Sarkar, for the government? Tell me something about it. Government must and should consider to health and sustainable resources to living in respectively in society, because our landless persons, they will give utility land including house and infrastructure facilities with respectively educationally motivate ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ UPSC and other state public service. हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन स्पेशल रिजर्वेशन देना गवर्नमेंट का फोर्स करता है, डिमांड करता है. Thank you so much. मैम, आज आप दिल्ली के अंदर आए हैं, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की प्रोग्राम है, क्या क्या मांगे हैं आपकी? सर, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूँगी जो हमेशा ही सफाई कर्मचारियों के हित में आवाज़ उठाती है. और आज जो ये अधिवेशन स्थापना दिवस हुई है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की, पहले तो सबको शुभकामनाएं दी मेरी पूरी टीम की तरफ से. और हम आपको बताना चाहते हैं कि मांगे तो जो हमारी मांगे थी वो तो ऑलमोस्ट आयोग ने पूरी की है. जो चंडीगढ़ में स्पेशली डोर टू डोर गार्बेज का काम करते थे, उनकी 4 साल की जो पेंडिंग सैलरी थी, 4 साल से जो प्रशासन की तरफ से सैलरी नहीं दी जा रही थी, वो सैलरी हमें हरदीप गिल जी ने जाके दिलाई है. क्योंकि जून में मैं यहाँ पे आई थी, उनको मैंने लेटर दिया और करम सिंह शर्मा जी से उनसे हुए 24 जून को जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में एक मीटिंग रखी गई. उस मीटिंग में जो हमारे मुद्दे थे वो पास किए गए. जो सबसे बड़ा मेन हुआ हमारा सैलरी का, जो हम काम करते थे फ्री में और उसके बाद हमें सैलरी नहीं दी जाती थी. प्रशासन गार्बेज का बिल पानी के माध्यम से और प्रॉपर्टी टैक्स के माध्यम से ले रहा था, पर हमें नहीं दिया जाता था. हमारा मेहनताना हरदीप गिल जी ने मीटिंग की और हमारा जो समाधान था सैलरी का वो कराया 4 साल के बाद जो हमें सैलरी मिली है. हम धन्यवाद करते हैं हरदीप गिल जी का, करम सिंह शर्मा जी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का. क्योंकि हमेशा ही प्रधान नरेंद्र मोदी जी का ये रहा है कि जो निचले स्तर के लोग हैं, जो लास्ट पंक्ति में खड़े उनको आगे लेके आने का, और वो हमने अपनी आंखों से देखा है. अपने जहन में बिल्कुल हमने बसाया हुआ है कि जो हमारे साथ घटना घटी है, जो 4 साल से हमें मेहनताना नहीं मिला वो हमें मिला है, उनकी तरफ से मिला है ये. और जैसे आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे सफाई कर्मचारियों के पैर भी धोए, उन्होंने फूलों की बारिश भी की है. जो मान सम्मान देश के पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने सफाई कर्मियों को ये मान सम्मान दिए. आपके सर पंजाब के अंदर आप सरकार चल रही है, क्या उनकी तरफ से कोई सपोर्ट मिली नहीं? सर नहीं, पंजाब की तरफ से सपोर्ट का, जो पंजाब में काम कर रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया भगवत मान की तरफ से, जो उन्होंने आदेश किए वहाँ पे हमने उसका विरोध किया था चंडीगढ़ में.
क्योंकि जो सफाई कर्मी जो सुबह उठ के झाड़ू उठाते हैं, कूड़े का मुंह देखते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज कराना कहाँ की आत्मीयता है? ये कहाँ की सद्भावना है उनके अंदर सफाई कर्मी को? जिस चिन्हित से वो जीतते हैं, झाड़ू के निशान से, उसी झाड़ू कर्मी को वो मार रहे हैं, वहाँ पे उनकी लाठीचार्ज करवा रहे हैं। कहाँ का न्याय है ये? हमने तो उनके लिए वहाँ पे प्रदर्शन किया था चंडीगढ़ में, हम उनके समर्थन में खड़े थे। जो सफाई कर्मचारी थे वहाँ पे, उन्होंने महिलाओं पे लाठीचार्ज करवाया, बहुत गलत बात थी। हम कहते हैं कि भी वो जैसे उन्होंने अभी जंतर मंतर पे देखा था विद्यार्थियों के साथ में, उन्होंने कहा था कि हम उनके साथ हैं। क्या सफाई कर्मचारी इस देश के नहीं है? उनके साथ वो क्यों नहीं खड़े हुए? उन पर उन्होंने जो लाठीचार्ज कराया वो सही था? वो गलत था। जैसे उन्होंने कहा कि भी उनकी पार्टी ने कि भी यहाँ से नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा दिलाओ, ये कराओ, हम तो कहते हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए था। जो सफाई सेवकों पे उन्होंने लाठीचार्ज कराया, बहुत गलत था ये। ठीक है, थैंक यू। चापत्ती कारखाना था, वो टूट गया था। टूटने के बाद काफी लोग उसमें मर गए थे, आप लोग सभी को ही जानते हैं। तो उसमें ये लड़के 8 दिन 10 दिन वो लड़के ने अपना वहाँ काम, ना घर का घाट का कहीं नहीं जा पाए, खाना पीना सब छोड़ दिया। उसके बाद भूखे प्यासे होते कई लाशें उसमें जिंदा निकाला, कई लाशें मरा हुआ निकाला। तो यहाँ से आप बोलिए क्या बोलना बोलिए। जी, मेरा नाम संजय रजक है, मैं वेस्ट बंगाल कलकत्ता से हूँ। मैं एक सफाई कर्मचारी का ही काम करता हूँ। मैं एक हॉस्पिटल में काम करता हूँ जो कि ठेकेदार कर्मी के अंडर में काम करता हूँ। हम लोगों ने मनुष्य को जीवन देने का काम किया, मनुष्य का जीवन को बचाने का काम किया, इंसान को बचाने का काम किए, जो कि हमारे कोरोना काल महामारी में हम लोगों ने हॉस्पिटल में अपना प्रोफेशनल ड्यूटी में रखते हुए देखते हुए हम लोगों ने समाज की सेवा की, इंसान को बचाने का काम किया। जो कि आप लोग सभी को ही जानते हैं कि 3 साल जो कोरोना काल का जो महामारी चली, उसमें हम लोग अपना जीवन और मृत्यु का भी चिंता नहीं, ना अपना परिवार ना बाल बच्चे को चिंता की। हम लोग ने अपना प्रोफेशनल को ड्यूटी को सही तरह से, सही ढंग से, निस्वार्थ से हम लोग निभाया। बात रह गई कि माननीय जो खुद काल हमारे ममता बनर्जी की जो सरकार थी, उस टाइम हम लोग को जो कोरोना काल में बोला गया कि जो पॉजिटिव होंगे उन्हें पैसा दिया जाएगा, जो डेट होंगे उन्हें दिया जाएगा, लेकिन वो सफाई कर्मचारी को नहीं दिया गया। आज हमारे राज्य के राष्ट्रीय अधिवेशन में जो हम लोग आए हुए हैं सफाई राष्ट्रीय कर्मचारी के, हम लोग सारी बात को रखें और हमारे प्रोफेशनल को देखते हुए हम लोग रिसर्च में भी काम करने जाते हैं और करते भी हैं। और हम लोग को जो वेतन होना चाहिए वो वेतन हम लोग को नहीं मिल रहा, जो नहीं मिल रहा। तो ऐसा है, ये हम लोग रात दिन धूप में, बरसात में, आंधी में, तूफान में, हर चीज में हम लोग काम करते हैं। जो पैसा हम लोगों को मिलना है वो पैसा हमें नहीं मिला, तो ममता बनर्जी के राज में नहीं मिला। अब तो हमारी सरकार है, तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि सरकार हमारे तरफ जो हमारे समाज के जो लोग हैं इनको देखें, इनके उन्नति करें, उनके पैसे में। अगर उनको परमानेंट नहीं करता तो उनका जो तनख्वाह जो है, तनख्वाह थोड़ा सा 10,000 8,000 में उनका घर संसार नहीं चलता। क्या बच्चों को पढ़ाएंगे और क्या लिखाएंगे, अब क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। तो हमारी सरकार अब तो हुई, तो हमारे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी तब तो हम लोग मर गए थे, उसने तो हम लोगों को मार दिया था। अब तो हमारी सरकार है, ये हम उनसे प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री से, अमित जी से, है कि हमारे तरफ कलकत्ते की तरफ में हम लोगों को है और इनको बोल के साथ राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार की ओर से इनको भी ये सम्मान पत्र भी दिया है। हमको भी दिया वो तो ये हमारे बंगाल के हमारे साथियों को दिया है राष्ट्रीय कर्मचारी आयोग की ओर से। इन सभी का जो इनका जो सालों से जो इनका परिश्रम है उसको लेकर के ये इनका सम्मान किया गया। ओके सर, एक लास्ट रही कि आपके मंत्री जी भाई मेघवाल जी आए थे यहाँ पर, अठावले जी आए थे, उन्होंने क्या बात की? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने जो भी डिमांड उनके सामने रखी थी, उन डिमांड्स को लेकर के उन्होंने ये कहा है कि मेरा पूरा प्रयास होगा कि जो संवैधानिक दर्जे की लगातार आपके द्वारा आयोग के लिए मांग की गई है, उस मांग को मैं उचित पटल पर माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने और सदन में रखने का उसको पूरा आश्वासन उन्होंने दिया। सर आप जी उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री तक, प्रधानमंत्री को बोलेंगे कि हम लोगों को जो समस्या वो समस्या को हल करें।
इनके ऊपर हमें भरोसा है, ये करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप ऐसे ही काम करते हैं, आपको और आपकी मांग को सुना जाए। धन्यवाद। हाँ जी सर। मेरा नाम सुभाष चावरी है और मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी, हाँ जी, इसके बारे में बताइए कि आपने किस मुद्दे के लिए बैठे हैं? आज राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का 32वां स्थापना दिवस है और ये जो सफाई कर्मचारी आयोग इस देश के अंदर बना, इसके पीछे सरदार बूटा सिंह जी जो हमारे पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, उनके बदौलत आज हमें राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग मिला। विभिन्न लोग यहाँ राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में चेयरमैन रहे हैं, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि जिस सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया, जिस सफाई कर्मचारियों को बनाया गया, आज पूरे देश के अंदर वही सफाई कर्मचारी परेशान है। 32 साल सफाई कर्मचारियों को नियमित कोई भी सरकार नियमित नहीं कर रही है। 1992 के अंदर इस देश के अंदर सफाई कर्मचारी नियमित हुआ था, उसके बाद वो भी सफाई कर्मचारी नियमित नहीं किया गया। और तो और जो सफाई कर्मचारी जो वाल्मीकि समाज या घटित कार्य करता है, मजदूरवश कार्य करता है, अपने बच्चों की रोजी रोटी बढ़ाने के लिए कार्य करता है, इस देश के अंदर उस सफाई मजदूर के लोगों को आज नियमित रोजगार भी नहीं है। आज उसका बच्चा शिक्षा से भी दूर है। मैं आज यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का स्थापना दिवस है। मेरा सौभाग्य कि मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ, लेकिन दुख की सबसे बड़ी बात है कि इस स्थापना दिवस पर कोई भी देश के सफाई कर्मचारियों के लिए बात यहाँ इस मंच के माध्यम से नहीं की गई, जबकि देश के प्रधानमंत्री माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी इस देश से धारा 370 हटा सकते हैं, तो लेकिन इस देश से सफाई कर्मचारियों की ठेके प्रथा नहीं हटा सकते। ऐसी क्या मजबूरी है? इस देश में सफाई कर्मचारियों को आरक्षण नहीं दिला सकते। अनुसूचित जाति लोगों को आरक्षण 23 सितंबर 2024 में आरक्षण की घोषणा की गई, लेकिन उसके बाद भी इस देश के अंदर मिलने वाले आरक्षण का लाभ वाल्मीकि सफाई मजदूरों को, वाल्मीकि समाज के लोगों को कहीं नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। ये बड़ी दुख की बात है। इसके बाद सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इस राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया, लेकिन जो जुडिशियल पावर इस आयोग को होनी चाहिए थी, वो इस आयोग को आज तक भी जुडिशियल पावर नहीं दी गई जो दे देनी चाहिए। इसके अलावा देश के अंदर सफाई कर्मचारियों की कोई भी बात अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। तमाम आवेदन प्रत्यावेदन आयोग को दिए जाते हैं, लेकिन देश के अंदर कोई सफाई कर्मचारी की बात को सुनने वाला नहीं है। आज मात्र कई स्टेटों में कहीं 7,000 वेतन दिया जा रहा है, कहीं 10,000 वेतन दिया जा रहा है, कहीं 8,000 वेतन दिया जा रहा है। इससे देश का सफाई मजदूर जो करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला जो सफाई मजदूर है, आज कहीं न कहीं इस पीड़ित है। और इस देश सर जैसे आपने कहा 7,000 वेतन दिया जा रहा है, इसमें सफाई कर्मचारी वाले ही ठेका लेके वही आगे ऑपरेट करते, वो किसी भी कास्ट वाले को, वही नहीं कि वाल्मीकि समाज वाले को करे, वो किसी कास्ट वाले को 7,000 10,000 में लेते, आगे से उनको लगता वो आपके अंदर ही कोई ना कोई ऐसे, भाई साहब ने भी बोला कि हमारे में ही कोई ना कोई आगे करके ऐसे काम करता है। ऐसा नहीं है। सरकार जेएम पोर्टल के माध्यम से सफाई का ठेका छोड़ती है। उनने भी जो ठेके जो जेएम पोर्टल के माध्यम से पूरे देश के अंदर वही जो बिग जो बड़े माफिया वो ले लेते हैं, बड़े माफिया को आगे करके इन लोगों को ही जोड़ दिया जाता है और उसे 7,000 वेतन दिया जाता है। लेकिन अगर बात करी जाए, वही आपके वाल्मीकि समाज में कोई बड़ा माफिया वही लेके वो छोटे बच्चों को दे देता है, 10,000 में ले लिए, 12,000 में आगे ले। वाल्मीकि समाज के ठेकेदार तो कहीं है ही नहीं। आपके अभी उसने बोला कि आप वही लेके वही करते हैं। ऐसा जो कह रहे हैं उन्हें वो अनान पे है, इस चीज से कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा अनुरोध है इस देश की सरकार से कि सफाई कर्मचारियों के हित में सोचे, इस देश के सुरक्षा कर्मियों के हित के बारे में सोचे और नियमित भर्ती करने का काम ये सरकार करे। मेरा अनुरोध है माननीय मोदी जी से। धन्यवाद।